अब देखो जो आज वाला आपका टॉपिक है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तीन आपके सिलेबस के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, NaCl, दूसरी आपके पास है डायमंड और एक थर्ड वन है। ठीक है, अब इन तीन में से दो आपको एग्जाम में मिलेंगी। ठीक है, तीन में से दो किस टाइप से, सोडियम और जो जिंक ब्लेंड वाली स्ट्रक्चर है वो आपकी जिंक स्ट्रक्चर जो है दोनों इकट्ठी आती है, लेकिन जो डायमंड है वो सिर्फ अकेली आएगी। ठीक है, और ये समटाइम 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है और 8 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको अच्छे ढंग से देख लेना स्टेप बाय स्टेप। जो यहाँ पे होगा कहीं पे भी डाउट हो कि सर ये चीज़ नहीं समझ आई, वहीं पे हैंड रेज कर लेना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है बच्चे, और स्ट्रक्चर के अंदर आपको एटम कहाँ पे रखा है, कहाँ पे प्लेस किया है, कैसे नंबर निकाला है, कैसे डिस्टेंस निकाली है। ठीक है, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको क्रैम करनी पड़ेंगी, लेकिन इतनी चीज़ें नहीं है। जितनी मैं कम करवा सकता हूँ उतनी कम करवाएंगे, लेकिन जो आपको यहाँ पे होगा, कहीं पे अगर कोई डाउट है, अगर वो डाउट रिजोल्व हो सका तो वो डाउट यहीं पे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर तो मैंने बोल दिया कि ये चीज़ क्रैम ही करनी है, दैट मीन्स वो क्रैम ही होगी, वो यहाँ पे हम शो नहीं कर सकते। ठीक है, इस स्क्रीन के ऊपर। तो अब देखो, कहीं पे भी डाउट हो तो हैंड रेज कर लेना बच्चे। ठीक है, अब इसमें मेरे पास क्या है, फर्स्ट वन जो स्ट्रक्चर है दैट इज योर सोडियम क्लोराइड। NaCl की जो स्ट्रक्चर है, जिसको रॉक साल्ट भी बोलते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देखो फर्स्ट। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती है, दैट इज मेड अप बाय 2 FCC क्रिस्टल। मतलब कि मेन लेटिस कौन सी होगी आपके पास, यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि लेटिस आपके पास कौन सी है, दैट इज योर FCC लेटिस। और FCC के अंदर क्या होता है, 8 तो कॉर्नर के ऊपर होते हैं। ठीक है, 8 कॉर्नर्स के ऊपर होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, 6 जो होते हैं वो आपके फेसेस के ऊपर होते हैं। आई थिंक इतना तो सभी बच्चों को क्लियर होगा जिन्होंने ये प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड कर रखे हैं। जिन्होंने नहीं किए वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखो, फिर क्लियर होगा ये। अब दोबारा डेली ये एक्सप्लेन नहीं होगा कि आप सीसी कॉर्नर कहाँ पे है, फेसेस वगैरह कहाँ पे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, ये 2 FCC क्रिस्टल से मिलके बनेगा। ठीक है, एक क्रिस्टल जिसके ऊपर आपने सोडियम वाले एटम लेने हैं, दूसरा क्रिस्टल जिसके ऊपर आपने क्लोरीन वाले एटम लेने हैं, और दोनों को एक दूसरे के अंदर क्या कर देना, आपने पेनिट्रेट करवा देना। ठीक है, और उससे जो आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका बनेगा NaCl क्रिस्टल। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 लेटिस ऑक्यूपाइंग द सोडियम एटम, एक लेटिस पे सोडियम एटम होते हैं और दूसरी के ऊपर आपके पास क्लोरीन एटम होते हैं। ठीक है, अगर मैं ये चूज कर रहा हूँ कि मेरे पास जो ओरिजिन है वहां पे मेरे पास मान के चलो 0 0 है, एक एटम मान के चलो, सपोज कर लो 0 0 पे जो आपका एटम है वो मान लो क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन जो है वो आपका 0 0 0 पोजीशन पे, X 0 है, Y 0 है, Z 0 है। देन आपका सोडियम फिर कहाँ पे होगा, आपका सोडियम जो होगा वो होगा A/2 पोजीशन। मतलब कि जो आपकी वो साइड ऑफ द क्यूब होगी उसके हाफ में होगा। यहाँ ऐसा हो सकता है 0 A/2 वाई वाली साइड होगा। ठीक है, वाई वाली साइड भी होगा, यहाँ जेड वाली साइड 0 0 और A/2 होगा। ठीक है, तो सम ऑफ द जो मेन सम अप है इस स्ट्रक्चर का वो आपका ये है कि जो सोडियम क्लोराइड है आप कैसे बनाओगे, 2 FCC स्ट्रक्चर को आपने कंबाइन करना है। एक FCC के ऊपर आपके पास क्लोरीन एटम्स हैं, दूसरे के ऊपर आपके पास सोडियम एटम्स हैं। ठीक है, अगर आप ये सपोज कर रहे हो कि क्लोरीन आपके कहाँ पे हैं, वो आपके ओरिजिन पे हैं, 0 0 पे हैं, तो इसका मतलब आपका सोडियम कहाँ कहाँ पे होगा, वो A/2 0 0 0 A/2 0 एंड 0 0 A/2, यहाँ इस पोजीशन पे वो हो सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो ये मेन आपका समअप है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो आपका 2 FCC लेटिस से मिलकर बनता है। FCC आपको पता है कि जो आपके एटम्स होंगे वो कॉर्नर के ऊपर होंगे और विद इन द फेसेस होंगे। ठीक है, सेंटर पे कोई नहीं होगा। क्लियर है, तो अब इसका जो आपका मेन स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, वो स्ट्रक्चर देखो, वो स्ट्रक्चर आप किस टाइप से ड्रॉ करोगे, मेन वही है। ये जो आपको अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ गया कि ये आप किस तरह से ड्रॉ करोगे, तो दैट मीन्स कि आपको क्लियर है कि ये टोटल आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। अब देखो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास जो स्ट्रक्चर है किस तरह से ड्रॉ करोगे, सबसे पहले तो हमने क्यूब ड्रॉ करना है, जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था सेम उसी वे से हमने क्यूब ड्रॉ करना है। एक मिनट बच्चे, दोबारा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको।
यहाँ पे मैं जितना बेस्ट कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक एक स्टेप देख लेना इसके अंदर किस टाइप से आप ड्रॉ करोगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने वो सेम जो हम पहले करते हैं क्यूब ही ड्रॉ करनी है आपने। अब ये मेरे पास क्यूब शेप ड्रॉ हो चुकी है। अब देखो नेक्स्ट जो है वो मेरे पास क्या है, क्यूब ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना है इसके ऊपर। अब ये क्यूब ड्रॉ है, ठीक है। अब क्या करो आपने, अब देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ब्लू कलर के साथ। अब इसके अंदर क्या है, चलो ब्लू नहीं रेड ही रखो, इसमें चेंज हो जाएगा। ये देखो अब ना ये जो आपके पास है बिल्कुल इस क्यूब के सेंटर में देखो, जो अब रेड कलर आपका ड्रॉ हो रहा है बिल्कुल ये इन दोनों के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ऊपर, देखो बिल्कुल पैरेलल। जैसे ऊपर ड्रॉ कर रखी है वैसे आपने ये नीचे बिल्कुल इसके पैरेलल आपने ड्रॉ करनी है, ये बिल्कुल पैरेलल। क्लियर है कौन सी दो लाइंस ड्रॉ की हैं। अब इन दोनों लाइंस को आपने मीट करवा देना है। ये दोनों लाइंस देखो, इन दोनों लाइंस को आपने मीट करवा दी। क्लियर है, मैं अलग कलर से शो कर रहा हूँ ये हमने किस तरह से किया है। ये आपके पास ये लाइन ड्रॉ की है पहले, फिर मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद में इन दोनों को हमने क्या करवा दिया, इन दोनों को ज्वाइन करवा दिया। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करोगे। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या है मेरे पास, अगेन रेड कलर में चूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये इस तरह से करके अब उसके बाद में जो दो फेस बचे हैं, अब उन दोनों फेस के पैरेलल देखो, अब ये लाइन आ गई यहाँ पे, ये पैरेलल आ गई लाइन, और एक लाइन यहाँ पे आ गई। क्लियर है कौन सी लाइन मैंने ड्रॉ की है, दोबारा शो करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे, अगेन दोबारा इस तरह से ये एक लाइन नीचे आ गई, ये लाइन दिख रही होगी रेड कलर की जो भी लाइन लगाई है। अब वैसे ही यहाँ पे ऊपर लाइन लगाओ इस तरह से, फिर यहाँ पे नीचे लाइन आएगी, फिर यहाँ पे ये नीचे लाइन आएगी। ये कुल टोटल आपने बाद में 4 लाइंस ड्रॉ करनी है। क्लियर है कौन कौन सी लाइंस ड्रॉ की हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है देखो, चलो मैं एक बार शो कर देता हूँ उसको ब्लू कलर से, जो हमने अब ड्रॉ की हैं वो कौन कौन सी लाइंस हैं। एक तो हमने स्टार्टिंग में ये ड्रॉ की थी, फिर हमने ये ड्रॉ की है, उसके बाद में क्या करना है आपने, ये 4 लाइंस ड्रॉ करनी है यहाँ पे, इन सभी को इस तरह से मीट करवा देना, ये इस तरह से ऐसे मीट करवाओगे, ठीक है। तो आफ्टर दैट आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट जो है वो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या करोगे। नेक्स्ट मेरे पास है, आपने ये इतनी लाइंस ड्रॉ करने के बाद अब देखो यहाँ पे जो पेंडिंग चीज है वो क्या है, एक यहाँ पे ये सेंटर वाली लाइन रहेगी, इस तरह से ये भी ड्रॉ करनी है। अब बाद में इनको क्या करवा दो आप, इनको आपने जस्ट मीट करवा देना है, ये आ गई आपके पास। अब जो ये फॉर्म हो चुका है ये आपके पास आ गया, दैट इज योर NaCl क्रिस्टल जो है वो आपकी सारी क्रिस्टल फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। हो सकता है कोई पॉइंट आगे पीछे हो, और इस तरह से आपने इस स्ट्रक्चर को क्या करना है, ड्रॉ करना है। क्लियर है सभी को कि कौन कौन सी किस टाइप से आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे सोडियम और जो मेरे पास क्लोरीन एटम है वो आपने अरेंज करने हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि जो मेरे पास ये ब्लू कलर है वो आपका डोनेट कर रहा है सपोज कर लो क्लोरीन को, ठीक है। और जो मेरे पास ये ग्रीन कलर है वो आपका डोनेट कर रहा है, ये आपका डोनेट करेगा सोडियम को, ठीक है। अब देखो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू कलर वाले ना वो डोनेट कर रहा हूँ कि ब्लू कलर कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपका क्लोरीन होता है ना वो कहाँ पे आएगा, वो आपका आएगा हमेशा जो आपकी FCC है ना आपके पास फेस सेंटर्ड है, ये FCC पे आएगा। क्लोरीन जो है वो फेस सेंटर्ड पे आएगा हमेशा, ठीक है। फेस सेंटर पोजीशन कौन कौन सी होती है, इसका मतलब पहले तो हर कॉर्नर पे ये आएगा। तो ये कॉर्नर है इस लेटिस का, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, ये आ गया थर्ड, ये आ गया फोर्थ, ये आ गया मेरे पास फिफ्थ, ये आ गया मेरे पास सिक्स्थ, ये आ गया सेवंथ, और ये आ गया 8। कॉर्नर पे तो 8 ही होते हैं ना, ये चीज क्लियर है सभी को। अब जो फेस बचे हैं, अब फेस मेरे पास कौन कौन से बचे हैं, फेस देखो, फेस हमें पता है फेस कौन कौन से होते हैं। फेस आपके पास हर साइड का सेंटर फेस होगा, ये वाला फेस हो गया, वैसे इसका फेस कौन सा हो गया, ये हो गया, इसका फेस ये हो गया, इसका फेस मेरे पास ये वाला हो जाएगा। अब टोटल जो है वो यहाँ पे टोटल काउंट करके देख लो, टोटल जो मेरे पास है एटम्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं, ठीक है। टोटल काउंट कर लेना, जो टोटल आपके पास एटम्स हैं वो आपके पास यहाँ पे स्पेसिफाई आपने कर दिया कौन कौन से किस किस फेस पे आ गए। अब इस फ्रंट फेस पे रह गया आपके पास, यहाँ पे भी एक एटम आएगा, चलो वो मैं बाद में शो करता हूँ कैसे आएगा। ये इतनी चीज क्लियर है किसी बच्चे को कंफ्यूजन, ये सेल कैसे ड्रॉ करोगे। उसके बाद में आपने जो क्लोरीन एटम है वो कहाँ पे ड्रॉ करने हैं, FCC जो भी साइट होगी वहां पे आपने ड्रॉ कर देने हैं। अभी तक मैंने सभी FCC पे ड्रॉ नहीं की, 2 मैंने छोड़ रखी हैं, वो सिर्फ इसलिए अगर आपको बाय चांस आपको
आप वहाँ पे रह जाए, ये वाली चीज़ पेंडिंग रह जाए कि वो आपने वो एटम बनाया ही नहीं है, तो वो आपको बाद में पता चल जाएगा कि यहाँ पे बनने वाला था। वो कैसे पता चलेगा, आप देखो। अब जो सोडियम है ना, वो ग्रीन कलर से मैं शो कर रहा हूँ। सोडियम आपने कहाँ पे बनाना है, सोडियम जो हमेशा बनेगा वो आपके पास जो टेट्राहेड्रल पोजीशन है, ठीक है, उस पोजीशन पे बनेगा। ठीक है, जो टेट्राहेड्रल पोजीशंस होती हैं उस पे बनेगा। अब ये टेट्राहेड्रल पोजीशन कौन सी होती है, जो आपके पास लाइन होती है ना, जो एज होती है उसके बिल्कुल सेंटर में। जैसे मान के चलो ये यहाँ पे 0 है और यहाँ पे A है, तो हर लाइन के A/2 के ऊपर आपके पास क्या आएगा, एक सोडियम का एटम आएगा। अब देखो जैसे ये मैंने शो कर दिया, ये आ गया सोडियम का एटम। उसके बाद में ये लाइन का सेंटर है, यहाँ पे भी सोडियम एटम आएगा। ये भी लाइन का सेंटर है, यहाँ पे भी आएगा। ये भी लाइन का सेंटर है, यहाँ पे भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, ये भी एक सेंटर है, और यहाँ पे इसका ये सेंटर है, ये इसका सेंटर है। अच्छा, अगर यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन लग रही है, अच्छा ये सेंटर रह गया। अब देखो, अगर बाय चांस अब कुछ पेंडिंग है, अब देख लो एक लाइन यहाँ पे मैं येलो रेड कलर के साथ तो नहीं, चलो ये मेरे पास पिंक कलर है, इसके साथ शो कर रहा हूँ मैं। ये जो पॉइंट देखो, ये लाइन पेंडिंग है ना, ये वाली, ये लाइन, यहाँ पे हमने कोई एटम नहीं रखा। अब इस लाइन पे कौन सा एटम आएगा वो देखो। अब ये जो आपकी अरेंजमेंट होगी ना, ये आप अरेंजमेंट कैसे करोगे, ये देखो, ये वाला जो ग्रीन कलर है, ये वाला, ये ग्रीन कलर और ये वाला ग्रीन कलर, इन दोनों के अंदर जो लाइन है उसके अंदर एक एटम आ सकता है। देखो यहाँ पे इस लाइन को ये लाइन कट कर रही है, ये वाला जो एरो लगाया इस पॉइंट के पास, ठीक है ना। तो दो सोडियम आ गए, तो दो सोडियम के इन बिटवीन हमेशा क्या आएगा, एक आपके पास क्लोरीन आएगा, और दो क्लोरीन के इन बिटवीन हमेशा क्या आएगा, एक सोडियम आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। दो आपके पास अगर सोडियम है तो उनके बीच हमेशा क्या आएगा, एक क्लोरीन आएगा, और अगर दो क्लोरीन है तो उनके बीच हमेशा एक क्या आएगा, सोडियम आएगा। अब ये दो मेरे पास ग्रीन कलर हैं, तो उनके बीच एक कलर कौन सा आएगा, ये कलर आएगा। अच्छा, उसके बाद में ये दो ग्रीन कलर हैं, ये देखो ये ग्रीन है और ये ग्रीन है, तो इन दोनों के इन बिटवीन क्या आएगा, एक ब्लू कलर आएगा। अब नेक्स्ट देखो, अब ये वाला मेरे पास ब्लू कलर है, ये ब्लू है और ये ब्लू कलर है, तो इनके बीच में फिर सेंटर में क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ग्रीन कलर आएगा। अब सिमिलरली ये ब्लू है और ये ब्लू है, इन दोनों के इन बिटवीन क्या आएगा, एक ग्रीन कलर आएगा। फिर ये ग्रीन है, ये ब्लू है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ग्रीन आएगा। ठीक है, तो सिंपल आप ये याद रख सकते हो। दूसरा आपने ये लिखना है कि क्लोरीन कहाँ पे आपने अटैच करना है और सोडियम आपने कहाँ पे अटैच करना है। क्लोरीन आपको अटैच करना है ऑन द FCC लेटिस। हर FCC लेटिस के पॉइंट के ऊपर क्लोरीन आएगा, जो यहाँ पे हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है। और जो आपका सोडियम है वो हर टेट्राहेड्रल पोजीशन के ऊपर आएगा। और टेट्राहेड्रल पोजीशन कौन सी होती है, हमेशा जो भी आपकी एज है उसका जो सेंटर होगा वहां पे आपका क्या आएगा, सोडियम आएगा। आफ्टर दैट जो पॉइंट बचेंगे वो आपने कैसे लगाने हैं, अगर आपने एक मान के चलो सोडियम लगा दिया, तो नेक्स्ट जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट आपके पास क्लोरीन आएगा। ठीक है, अगर आपके पास एक आपने क्लोरीन लगा रखा है तो नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, सोडियम आएगा। ठीक है, ये आपके पास अगर सोडियम है तो इस साइड ड्रॉ करना है तो आपके पास क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। क्लियर है, तो हमेशा देख लेना ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव चलेंगे। एक ग्रीन कलर है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है कि आप स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, कहाँ पे क्लोरीन लिखने हैं और कहाँ पे आपने सोडियम लिखने हैं, ठीक है, वहां पे शो कर देना। आपने एग्जाम के अंदर क्या करना है, क्योंकि आपके अंदर आपके पास तो कलर्स वगैरह वहां पे प्रोवाइडेड नहीं, तो आप क्या करोगे, आपने सिंपली क्या करना है, आपने जो सिंपल आपके पास पेन है, सपोज करो ब्लू कलर है, तो क्लोरीन के लिए आपने ये वाला होल देना है और सोडियम के लिए आपने ये सॉलिड देना है। ठीक है, ये आपका क्लोरीन है और ये आपके पास क्या है, सोडियम है। वहां से आपको पता चलेगा, और ये आपने वहां पे लिखना भी है कि इस स्ट्रक्चर में क्लोरीन कौन सा है और आपका सोडियम वाला एटम है वो कौन सा। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, अगर फिर भी दोबारा इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना, आपको स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर से ही नंबर वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक फ्रैक्शन जो है वो तो इसका काउंट होगा नहीं, वो डिफिकल्ट होता है और वो कभी किया भी नहीं होगा किसी बुक के अंदर, बहुत कम है, डायरेक्टली आंसर होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट देखो, अब जो मेरे पास नेक्स्ट है, हमने इसकी स्ट्रक्चर कर ली। ये देख लो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ है, मैंने बोला था कि आप किस तरह से ड्रॉ करोगे। आपने क्या करना है, एक तो सर्कल ऐसे ड्रॉ करना है और एक आपने सॉलिड ड्रॉ करना है। तो ये देख लो, ये जो सर्कल है वो किसका है, वो क्लोरीन का है, और जो ये सॉलिड है वो किसका है, सोडियम एटम का। ठीक है ना, अब आपको पता है कि कौन सी चीज आपने कहाँ ड्रॉ कर ली है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपने ध्यान से देखनी है, कौन सी चीज आप कहाँ पे ड्रॉ करोगे। ठीक है,
इसको देख लेना। अच्छा, मैंने शायद ऊपर ना टेट्राहेड्रल पोजीशन लिखवा दी, वो टेट्राहेड्रल नहीं आएगी, ऑक्टाहेड्रल आएगी, सॉरी, उसको चेंज कर लेना उस पोजीशन को। ये जो लाइन होती है ना, उस लाइन के बिल्कुल सेंटर में जो एटम आता है वो आपका ऑक्टाहेड्रल पोजीशन होती है। वो सॉरी, मेरा डायमंड वाला माइंड में आ गया, उसमें टेट्राहेड्रल पोजीशन होती है, ठीक है। तो वो जो सेंटर वाली पोजीशन है वो आपकी ऑक्टाहेड्रल है। चलो मैं दोबारा करवा देता हूँ थोड़ा सा। आपका जो क्लोरीन एटम है वो कहाँ पे आएगा, वो आपका FCC लेटिस के ऊपर आएगा। ईच एंड एवरी जो आपके लेटेस्ट पॉइंट होंगे FCC वाले वहां पे आएगा। सोडियम आपका कहाँ पे आएगा, वो आपका आएगा ऑन ऑक्टाहेड्रल पोजीशन। और ऑक्टाहेड्रल कौन सी होती है, क्यूब की जो एज होती है उसके बिल्कुल सेंटर में जो पोजीशन होती है वो आपकी होती है ऑक्टाहेड्रल। अब उसके बाद में जो बचेंगे वो आपने क्या करने हैं, अगर एक आपने सोडियम क्लोरीन लगाया, दूसरा सोडियम आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर सोडियम आएगा, ठीक है। इस तरह से आपने रिप्रेजेंट करने, हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके अंदर क्या आएगा, नेक्स्ट है मेरे पास, अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास सोडियम एटम जो है वो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे, तो जो क्लोरीन एटम है वो क्या ऑक्युपाई करेंगे, FCC पोजीशन। वो मैंने आपको करवा दी। अब जो इसकी लेटिस बनेगी वो नॉन प्रिमिटिव होती है, क्योंकि इसके अंदर मोर देन 1 आपके पास लेटिस पॉइंट होगा, इसलिए इसको कौन सी लेटिस बोलोगे आप, नॉन प्रिमिटिव लेटिस होगी। क्लियर है। अब हमने क्या काउंट करना है कि नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर कितने होंगे, तो वो नंबर ऑफ एटम्स का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो हमने कल करवाया था आपको। दैट इज 1/8 into number of atoms on corner position plus 1/2 number of atoms on faces प्लस में 1 into number of atom जो इंटीरियर होते हैं। अब इंटीरियर तो इसमें है नहीं, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले हम किसका चेक करेंगे, क्लोरीन का। अब क्लोरीन किस पोजीशन पे था, क्लोरीन तो था FCC के ऊपर, तो इसका मतलब FCC के लिए फाइंड कर लो। अब FCC के लिए देखो, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम कितने होते हैं, 8 होते हैं, और फेस पे कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये मेरे पास अगर सोल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, ये देखो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस में क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 और प्लस में तो आ गया 0। अब इनको कट करो, ये यहाँ से 3 आएगा, इसको कट करो, ये 1 आएगा, तो कुल मिला के 1 + 3 मेरे पास कितना आंसर आ गया, 4। तो क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये देख लो, क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन क्या है, 4 है। अब अगर हमने सोडियम देखना है, तो सोडियम जो है ना आपका, वो हमने जो आपकी पोजीशन है वो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन देख लिया कि वो आपका ऑक्टाहेड्रल पोजीशन के ऊपर आ रहा है। और जो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन के ऊपर आएगा ना, वहां पे जो उसका आप कंट्रीब्यूशन होगा वो आपका 1/4 होता है, ठीक है ना। वो आपका 1/4 जो होगा वो जिस सेल की आप बात कर रहे हो उसके अंदर वो 1/4 होगा। और टोटल आपके पास ऑक्टाहेड्रल पॉइंट कितने हैं इसके अंदर, वो आप काउंट करके देख लेना, आपके पास 12 बनेंगे। अब इसको कट करोगे तो ये मेरे पास कितना बन गया, दैट इज इक्वल टू 12 + 4, कट करोगे तो 3 आ गया। अब 3 + 1 इसमें और आएगा, टोटल मेरे पास कितने बनेंगे, दैट इज इक्वल टू 4 बनेगा। अब मैं ये शो कर रहा हूँ डायग्राम के अंदर ये कैसे आया है। क्लोरीन तो इजी है, FCC निकाल लोगे, इसमें मुझे लगता है कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सोडियम देखो, सोडियम के मैं पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ, काउंट करो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो 12 जो है वो बाहर बाहर वाले हैं, बिल्कुल आउटसाइड है 12। तो 12 के लिए एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा, ये आपके कौन से हैं, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, इस पोजीशन के लिए याद कर लेना ये वाली चीज। टोटल आपके पास 12 है, चलो ठीक है। अब प्लस में एक बच गया, ये देखो, ये वाला हमने काउंट नहीं किया, ये वाला बच गया, ये काउंटेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या आएगा 1, वो काउंट करोगे तो इसको कट करोगे, ये 3 है, तो 3 + 1 टोटल मेरे पास कितने आएंगे, 4 आएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर है। अब ना देखो, इसमें अगर किसी बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि यहाँ पे तो सर ने सिर्फ इसी को ऑक्टाहेड्रल शो कर रखा है कि ये वाला ऑक्टाहेड्रल है, बाकी कोई ऑक्टाहेड्रल नहीं है इसमें, इसलिए इसको शो कर रखा है क्योंकि ये सब जो आपके पोजीशंस हैं उसके अराउंड ये क्या है, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। अब जैसे ये है, अब ऐसा तो नहीं है ये बाहर वाला है, बाहर वाला नहीं है, इस साइड भी यूनिट सेल आएगी, ये भी अगर चेक करोगे तो ये भी किसी ना किसी वे से ऑक्टाहेड्रल ही होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके अंदर सिर्फ एक ही यूनिट सेल होती है, नंबर ऑफ यूनिट सेल होती है ना, तो वो कॉम्बिनेशन होगा। तो ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये सारे बाहर वाले भी ऑक्टाहेड्रल ही होते हैं, ठीक है। जो लाइन के सेंटर में आ गया उसको आप क्या बोलोगे कि वो पोजीशन कौन सी है, दैट इज योर ऑक्टाहेड्रल पोजीशन। तो अब क्लियर है कि जो क्लोरीन एटम है उसके लिए तो आ गया मेरे पास 4, सोडियम है उसके लिए भी मेरे पास क्या आ गया 4, ठीक है। दैट मीन्स कि इस यूनिट सेल के अंदर 4 क्लोरीन एटम आ रहे हैं, 4 ही आपके पास क्या आ रहे हैं,
सोडियम एटम आ रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आप कैसे फाइंड करोगे? हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ये नहीं शो कर रखा, ये कॉर्नर वाला कौन सा है या कैसे है, इसको चेक कर लेना, ठीक है। ये जो 3 आ रहा है ये कौन सा है? ये फेस वाला आया है, सीधा लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ 1/2 × 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपके पास 4 Cl हैं और 4 Na हैं, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर कौन सी होगी? ये मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। यूनिट सेल के अंदर ऐसा नहीं है कि आप ओनली सोडियम है या ओनली क्लोरीन है, दोनों इकट्ठे आ रहे हैं और 4 के ग्रुप्स के अंदर आ रहे हैं, तो ये मोलिकुलर हो गया, एटम नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए इसको कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं? मोलिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना, जैसे हमने कल किया था, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है। अब वो कोऑर्डिनेशन नंबर हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे? वो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आएगा, वो डायग्राम दोबारा देखो। अब इस डायग्राम के अंदर जो मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है, आप ना ये सोडियम एटम जो सेंटर पे है, इसके अराउंड देखो क्लोरीन कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एटम वो मेरे पास क्या होगा? 6 होगा। तो यहाँ पे इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या आ गया? 6 आ गया। क्लियर है? ये टोटल काउंट हो जाएगा। आफ्टर दैट आपने क्या फाइंड करना, जैसे हमने कल किया था, नियरेस्ट नाइबरिंग डिस्टेंस। अब इसके अंदर एक तो रेडियस है नहीं, जैसे आपको करवाया था ना कि जो टोटल आपका 2r हम लिखते हैं नियरेस्ट नाइबरिंग डिस्टेंस, ठीक है। सिंपल सेल के अंदर एक एटम यहाँ पे आ गया, दूसरा एटम यहाँ पे होगा, इन दोनों का रेडियस क्या होता है? इसका भी r है, इसका भी r है, तो ये आपके पास 2r हो जाएगा, ठीक है। तो वो अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये आपके पास जो नियरेस्ट नाइबरिंग डिस्टेंस आएगी ना सोडियम के लिए, और ये आपके पास क्या है? रेडियस ऑफ सोडियम एटम Na आएगा, ठीक है, प्लस में रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम, और ये जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा A/2 आएगा। देखो सिंपल है, डायग्राम देखो दोबारा, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये डायग्राम देख लो। अब ये मैंने आपको बोला है कि ये एटम इतनी फार वे नहीं होते, ये क्लोज टू ईच अदर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये एटम आपका इस तरह से यहाँ पे पड़ा है, फर्स्ट एटम, और ये एटम आपका दूसरा यहाँ पे पड़ा है, तो इन दोनों का ये रेडियस इसका r है, ये रेडियस इसका r है, लेकिन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है कितना? A/2 ही है ना, क्योंकि सेंटर में पड़ा है आपका सोडियम एटम। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ क्लोरीन प्लस रेडियस ऑफ सोडियम एटम किसके इक्वल आएगा? A/2 आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो क्लियर होगा आई थिंक। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, और ये नियरेस्ट नाइबरिंग डिस्टेंस RCl और RNA मेरे पास कितनी आ गई? A/2। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? क्लियर है? अगर कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर लो अभी, ठीक है। क्लियर है? चलो हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा? यहाँ तक हमने कर लिया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यूब भी क्या है? तो वॉल्यूम तो A³ होगी। और प्रिमिटिव अगर पूछा जाए ना एग्जाम के अंदर के ये यूनिट सेल दे रखी है, प्रिमिटिव यूनिट सेल की फाइंड करो, तो प्रिमिटिव कैसे फाइंड करते हैं? जो आपके पास वॉल्यूम होती है ना, उसको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दो, n इफेक्टिव। अब यहाँ पे हमने n इफेक्टिव देखा 4 आया था, तो इसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी प्रिमिटिव की? A³ डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। A³ डिवाइड बाय 4 ना भी करो कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर छोड़ सकते हो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर, वो यहाँ पे फिर क्या हो जाएंगे? देयर इज 1 सोडियम एंड 1 क्लोरीन एटम प्लेस्ड, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना, एक लेटिस के अंदर अगर आपने प्रिमिटिव यूनिट सेल निकाली ना, क्योंकि देखो 4 आपके पास सोडियम थे, 4 या आपके पास क्या क्लोरीन थे, तब उसकी वॉल्यूम क्या थी? A³। फिर आपने एक सोडियम और एक क्लोरीन के लिए निकाली, तो उसकी वॉल्यूम कितनी आई? A³ डिवाइड बाय 4। ये देखो ये लिखी हुई A³ डिवाइड बाय 4। इट मीन्स कि जो 1 लेटिस पॉइंट है उसके ऊपर आपके पास कितने एटम आ रहे हैं? 2 एटम आ रहे हैं। एक तो सोडियम का आया है और दूसरा एटम किसका आया है? क्लोरीन का। और आपको स्टार्टिंग में करवाया था कि जिसमें एक लेटिस पॉइंट के ऊपर 2 एटम आए तो उसको कौन सी बेसिस बोलते हैं? दैट इज योर 2 एटम बेसिस। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज 2 एटम बेसिस। एक तो सोडियम आएगा और दूसरा आपके पास क्या आएगा? क्लोरीन आएगा। ये डेंसिटी जो है इसको छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बस आपको पता है डेंसिटी और वॉल्यूम जो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये आपके पास वॉल्यूम है, डेंसिटी निकालोगे तो 4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगी? A³ हो जाएगी, ठीक है। इन चीजों में किसी को प्रॉब्लम? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो कल भी A³ थी एंड स्टिल वो मेरे पास क्या है? A³ है। बस आज हमने जो नया कंसेप्ट किया है वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, वो आप कैसे निकालोगे? जो भी आपके पास वॉल्यूम है उसको आप इफेक्टिव नंबर से डिवाइड कर दो, n इफेक्टिव से, वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ
प्रिमिटिव यूनिट सेल आ जाएगी। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका सोडियम जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है, इसके अंदर ज़्यादा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह है नहीं। अब यहाँ पे देखो इसकी जो टाइप ऑफ पैकिंग होती है ना, वो मेरे पास क्या होती है, दैट इज लूज पैकिंग है। ठीक है, और इसके अंदर एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली। ठीक है, एक मिनट बच्चे इसके अंदर देखो। हाँ जी बच्चे, इसमें देखो जो टाइप ऑफ पैकिंग है वो मेरे पास क्या है, लूज है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा ना, ये याद रखना, वो स्ट्रांगली पैक्ड होगा। अगर 12 से कम होगा तो वो हमेशा लूजली पैक होगा। और एक आपको मैंने और रूल बताया था, अगर पैकिंग फ्रैक्शन आपके पास 74% है तो वो स्ट्रांग होगा, अगर इससे नीचे है तो वो आपके पास क्या होगा, आपके पास लूज स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है? तो इसका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली, तो यहाँ पे हमने काउंट भी नहीं करना, और ना ही आपके एग्जाम में आएगा कि सोडियम एटम के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए आप एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करो। अच्छा, दूसरा क्या है, अगर एग्जाम में बाय चांस आपको NaCl ना मिले, वो आपको वहां पे बोले कि KCl के लिए फाइंड करो, तो भी सारा प्रोसीजर आपने सेम ही करना है। N की जगह K आ गया, बस ये याद रखना है। अगर आपके पास KBr आ जाए तो इसका मतलब, जो ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे को ये चीज फाइंड करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है ना, तो ये देख लो KBr में से पॉजिटिव कौन सा है, K पॉजिटिव है और Br मेरे पास आएगा नेगेटिव। तो सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बस सोडियम की जगह K लिख दो, क्लोरीन की जगह Br लिख दो, आपका बाकी सारा टॉपिक सेम रहेगा। ठीक है, वैसे आपका दिया एग्जाम में NaCl है, बट एक बार क्वेश्चन आया हुआ है CDLU के अंदर कि उन्होंने KCl का पूछ लिया था। ठीक है, तो इसको कर लेना, चीजें सेम है, कोई चीज चेंज नहीं होगी, सब कुछ इसके अंदर सेम रहेगा, जो हमने अब तक किया है सारी चीजें क्या है इसके अंदर सेम है। क्लियर है बच्चे? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो अभी बता दो। यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं, जो आप स्ट्रक्चर है सोडियम का, वो आप किस तरह से ड्रॉ करोगे। क्लियर होगा सभी को? तो जो सोडियम का मेरे पास स्ट्रक्चर है वो आप किस तरह से ड्रॉ करोगे। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा? ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हमने करनी है वो है आपके पास, दैट इज योर डायमंड क्यूबिक। और ये आपकी इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आई एग्जाम में तो सिर्फ अकेली आएगी, लेकिन अगर NaCl आया तो उसके साथ कोई ना कोई साथ में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, अब देखो डायमंड क्यूबिक क्या है, इसका सारा तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जस्ट बेसिक एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे, थोड़ा सा ये लेंथी है, सारी चीजें यहाँ पे किस तरह से ड्रॉ होंगी स्टेप बाय स्टेप देख लो इसको, ये डिफिकल्ट है, थोड़ा सा हार्ड है यहाँ पे। अब डायमंड क्यूबिक है, और ये डायमंड बना किसका है, एटम किसके होते हैं। डायमंड जो है हमें पता है कि वो कार्बन से मिलकर बना होता है, कार्बन के एटम होते हैं। तो डायमंड इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, वो कार्बन की ही आपके पास क्या है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी, वो सॉलिड फॉर्म होगी वो। ठीक है, अब उस इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ब्रेवियस लेटिस नहीं होती। जो आपके पास डायमंड क्यूबिक है, इसके अंदर देर इज नॉट ए सिंगल ब्रेवियस लेटिस, इट इज मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर ब्रेवियस लेटिस। ठीक है ना, अगर आपने इसको फॉर्म करना है तो आप एक लेटिस से नहीं बनाओगे, आपको वहां पे 1 2 और मोर देन 2 होंगी, वहां पे जनरली 2 तो होंगी, मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 आप एडअप करोगे तभी आपका डायमंड बनेगा। क्लियर है? डायमंड किसका मिलके बना है, वो कार्बन का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, और इसके अंदर सिंगल ब्रेवियस लेटिस नहीं होती, 2 होती है मिनिमम, 2 से ज्यादा हो सकती है, बट मिनिमम कितनी है, 2 ब्रेवियस लेटिस होगी। और ब्रेवियस लेटिस आपको एक्सप्लेन कर रखी है कि वो ब्रेवियस लेटिस क्या होगी। ठीक है, क्लियर है?
हाँ जी सॉरी बच्चे, अब देखो इसके अंदर क्या है, डायमंड क्यूबिक है जो आपकी, वो किसकी फॉर्म है, कार्बन की फॉर्म है। और ये आपके पास क्या है, दिस इज नॉट ए, दैट इज नॉट ए ब्रेवियस लेटिस, ठीक है। इट इज मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर ब्रेवियस लेटिस, ये चीज क्लियर है। अब इसको अगर सिंपली हमने करना है ना, तो आप ये कह सकते हो, आपको मतलब लार्ज नंबर ऑफ बुक्स के अंदर आपको ये चीजें लिखी मिलेगी, ये जो लाइन यहाँ पे मैंने लिखी है ना, एग्जैक्टली ये लिखी होगी कि डायमंड क्यूबिक कैन बी कंसीडर्ड एज इंटरपेनिट्रेशन ऑफ टू एफसीसी लेटिस, ए वन एट द पोजीशन 0 0 और सेकंड जो होगी वो एट द पोजीशन 1/4 1/4 1/4 होगी, ठीक है। वो मैंने पहले ही बोला है, स्टार्टिंग के अंदर ये लाइन लिखवाई है कि ये सिंगल ब्रेवियस लेटिस नहीं होती, ये 2 या मोर देन 2 होती हैं। तो अब 2 वाला एग्जांपल है, इसके अंदर क्या है कि 2 आप 2 एफसीसी लेटिस लेनी है, दोनों का आपने पेनिट्रेट करवाना है, तो वहां से आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगी, वो स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी, डायमंड की बनेगी। सेम है जैसे उसके अंदर हो रहा था NaCl के अंदर, उसके अंदर भी 2 हमने एफसीसी ली थी, एक के ऊपर सोडियम एटम है, दूसरे के ऊपर क्लोरीन एटम है, उन दोनों को हमने कंबाइन करवाया था, फिर आपके पास NaCl की यूनिट सेल बनी थी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास 2 एफसीसी लेटिस हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हम सपोज कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा हम सपोज करेंगे तो भी आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सेम डायमंड का ही बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ऐसा कर रखा है कि हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो इंटरप्रिटेशन है ना, ये 2 एफसीसी लेटिस का है, एफसीसी आगे अगेन, और इसमें से एक एफसीसी लेटिस किस पोजीशन के ऊपर है, 0 0, और एक कहाँ पे है, 1/4 1/4 एंड 1/4, क्लियर है। अब इसके अंदर जैसे वहां पे हमने देखा था, मैं उसके साथ कंपेयर ही करवा रहा हूँ कि आपका जो क्लोरीन था वो कहाँ पे आया था, एफसीसी पे आया था, चलो ठीक है। फिर हमने सोडियम देखा था, वो कहाँ पे आया था, वो आपके पास ऑक्टाहेड्रल पोजीशन के ऊपर आया था, ठीक है। अब सेम इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या होगा कि कुछ एटम्स तो मेरे पास कहाँ पे आएंगे, एफसीसी के ऊपर आएंगे, ठीक है। अब एफसीसी के ऊपर आएंगे तो उसका जो आपके पास फैक्टरी नंबर ऑफ एटम होंगे कितने होंगे, अब 1/8 है, अब इसका मतलब 8 तो कॉर्नर पे आएंगे, उसके बाद में 1/2 होता है, और 6 कहाँ पे आएंगे, फेसेस के ऊपर आएंगे, इसका मतलब ये इतना तो हो जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद में ये मैंने एक्सप्लेन कर दी कि जो लोकेशन होती है एटम्स की वो कहाँ कहाँ पे होती है। फर्स्ट तो लोकेशन होती है कि जो एफसीसी है बिल्कुल हर फेस के ऊपर एटम होंगे, आफ्टर दैट 4 एडिशनल एटम होंगे, कहाँ पे होते हैं, एट टेट्राहेड्रल वॉइड। ये देखो वो मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर दिया था कि उसमें टेट्राहेड्रल होता है, सोडियम क्लोराइड के अंदर टेट्रा नहीं होगा, वहां पे ऑक्टाहेड्रल होता है। लेकिन डायमंड के अंदर आपके पास क्या होगा, वो जो आपका वॉइड होगा वो आपके पास कौन सा है, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्लोरीन जो आपके पास हमने NaCl किया था, उसके अंदर क्लोरीन था एफसीसी के ऊपर, और सोडियम था आपका दैट इज योर ऑक्टाहेड्रल पोजीशन के ऊपर था। अब जो आपका डायमंड का हमने स्ट्रक्चर करना है, उसके अंदर एटम्स कहाँ कहाँ पे हैं, एक तो एफसीसी पोजीशन है, जितनी भी एफसीसी की पोजीशन होती हैं, 8 कॉर्नर हो गए और 6 फेसेस हो गए, वहां पे एटम होंगे। आफ्टर दैट जो आपके पास एडिशनल एटम, 4 एडिशनल एटम आते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, वो आपके पास होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। अब देखो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ आपके पास, वैसे तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ही रखी है। ये देखो ये वाला जो फर्स्ट है आपके पास, ये स्ट्रक्चर देखनी है आपने, इस साइड वाली, राइट साइड वाली, लेफ्ट एक बार छोड़ दो। अब लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड के अंदर क्या है, ये आपके पास एक क्यूब दे रखी है, डायमंड क्यूब ही क्या है तो क्यूब आएगा, यूनिट सेल है, तो ये आपका फर्स्ट एटम आ गया, कॉर्नर पे 8 होंगे, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, 8 तो कॉर्नर पे हो गए। अब बाकी जो है, अब जो 6 होते हैं वो फेस पे होते हैं, ये आपका फर्स्ट है फेस पे, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये आपका सिक्स्थ है, ठीक है ना। जिस रूम में आप बैठे हो 6 फेसेस हैं, तो 6 ही वहां पे एटम्स होंगे, तो इसका मतलब ये तो एफसीसी को रिप्रेजेंट करवा रहा है, ये आपका हो गया एफसीसी। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि जो एफसीसी, इसके अंदर जो एफसीसी है वो एटम कहाँ पे आएंगे, वो तो आपने बहुत 2-3 लेक्चर चल रहे हैं, एफसीसी बीसीसी आ गया, अब तो आपको क्लियर होगा कि एफसीसी के अंदर एटम्स आपने कहाँ पे ड्रॉ करने हैं, वहां पे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में मेरे पास क्या है, जो ये 4 एडिशनल एटम्स थे ना, बस इससे ही सारा जो प्रॉब्लम है, वो जो सारी स्ट्रक्चर है वो इसी का डिस्कशन करना है इसके अंदर हमने। जो 4 एडिशनल एटम्स हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर,
वो आप किस तरह से डिस्कस करोगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब टाइम अपने पास 2 मिनट ही बचा है, इसके अंदर 2 मिनट में तो ये डिस्कस नहीं होगा, कम से कम 20-30 मिनट इसके ऊपर जाएंगे। ये जस्ट ये डिस्कस करना कि ये वर्ड्स वगैरह आप किस तरह से ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो जो कल वाला लेक्चर है बच्चे वो मिस मत करना, अगर बाय चांस अगर मिस कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेना, क्योंकि एग्जाम में इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो आपने पहले मोनो क्लिनिक ट्राई क्लिनिक वो किया था वहां पे चल जाएगा डायग्राम, अगर नहीं ड्रॉ किया तो, लेकिन ये नहीं चलेगा। अगर आपको ये 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है और डायग्राम के बिना आप थ्योरी लिख के आगे वहां पे, तब तो भूल जाओगे मार्क्स आपको कोई 3-4 नंबर से ऊपर वहां पे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो कल वाला जो लेक्चर है वो सारे बच्चे अटेंड कर लेना, वहां पे आपको ये जो आपने ड्रॉ करनी है ये स्ट्रक्चर, एक तो ये इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, किस तरह से ड्रॉ होगी। उसके बाद में आपके पास इजी है, इतनी कम्प्लेक्स नहीं है, जिससे आपको कुछ पॉइंट्स ही याद रखने हैं। आफ्टर दैट ये वाली जो है ये तो आपको फिर ही समझ आएगी, अगर लास्ट वाली जो हमने 2 की हैं वो अगर आती हैं फिर ये ड्रॉ होगी, ठीक है। अब ज्यादातर बुक्स के अंदर में भी आपके पास पता नहीं कौन सी बुक है उसके अंदर ये वाली फिगर ड्रॉ होगी, देख लेना, ऐसी फिगर होगी 3/4 1/4 3/4 1/4 करके अरेंजमेंट दे रखी होती है, पर इसका मतलब क्या है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। और ये डायमंड इंपॉर्टेंट है, तो कल का लेक्चर बच्चे मिस मत करना, इसको जरूर देख लेना। और जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे थे उनको यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग लगी होंगी कि FCC BCC चल के आ रहा है, ठीक है, तो वो लेक्चर देख लो बच्चे और लेक्चर मिस मत किया करो, ठीक है। ठीक है बच्चे, थैंक यू, कर लेना इसको।